जो शिक्षक कोई गंभीर रोग से ग्रसित है या हस्बैंड एंड वाइफ की टीम शिक्षक हो, तो एक तरफ सरकार ने उन्हें परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूप में 1,99,000 में करीब करीब 1,85,000 से ज़्यादा लोग पास किए हैं पहले वाले परीक्षा में। और तो उनको हम लोग मानवता के आधार पर जितना हो सकेगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसा कोई हम लोग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल किसी का अगर कैमूर जिला है तो वहां पर उससे उनको उठा करके हम लोग किसी दूर दराज के इलाके में दे देंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जिला के अंदर भी अगर कोई जैसे कैमूर जिला ले लिया जाए तो उसके पहाड़ी इलाके में भी जब किसी को आप पदस्थापित करते हैं तो उसका उम्र का भी ख्याल रखा जाए, उसके बीमारी इत्यादि का भी ख्याल रखा जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि एक मानवता के साथ हम लोग जो अपनी नीति बना रहे हैं उसमें अधिकांश हम लोग इन सभी चीज़ों को समाहित करेंगे। लेकिन कोई भी नीति बनती है तो उसमें ये एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत होगी कि अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हों, अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों। कुछ लोग फिर भी उससे असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन सरकार की और शिक्षा विभाग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट हमारी नियत है कि अधिक से अधिक हम लोगों ने जिस तरह से सरकारी सेवक होने की सुविधा दी है उसी तरह से उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उसको जहां तक हो सकेगा उदार करें रखेंगे। आपसे हमें अनुरोध है कि इसे वापस लेने की कृपा करें। महोदय, माननीय मंत्री से हम कहना चाहते हैं, उनको उनके संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच जिन शिक्षकों की बातचीत हो रही है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का अब जो है रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। बहुत सारे उनमें ऐसे शिक्षक है जिनका कि रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। कोई किसी का सर्विस 5 साल बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, किसी का 3 साल बचा है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर्स हैं, माननीय मंत्री के संज्ञान में देना चाहते हैं कि वो 5 से 7 साल ही उनकी सर्विस बची है। अब बाकी समय के लिए यदि उनको स्थानांतरित करते हैं तो ये तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है। अब वहां पर एक नया एस्टेब्लिशमेंट उनको खड़ा करने में समस्या होगा। इसलिए माननीय मंत्री से कहना है कि इस पर एक जो है अपना स्पष्ट विजन आप रखें तो जाके तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये हमारी सहायता के लिए आए थे। जब हमारे एनडीए गवर्नमेंट जब बनी थी तब आरजेडी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया था कि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम परमानेंट बहाली प्रोसीजर में जाते तो लंबा समय लगता और 30 से 40% स्कूलों में ताला लगे हुए थे। और वैसी स्थिति में जिन टीचर्स का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किया और जिस परिस्थिति में अपॉइंटमेंट किया, तो उनके साथ हमारा कहना है कि न्याय होना चाहिए, या पुस्तकालय अध्यक्ष हो या नियोजित शिक्षक हो।